मैं अलका आज आपको बुद्ध से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कई बार आप भी अपने जीवन में जाने अनजाने ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते होंगे जिससे निकलना आप लोगों को मुश्किल लगता होगा। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, शायद इसका मार्गदर्शन आपको इस कहानी से मिल सकता है। यह कहानी बुद्ध के जीवन और उनकी घटनाओं पर आधारित है। कहानी कुछ यूँ है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया था। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, बहुत बड़ाई सुनी थी, किंतु वह महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट कतई नहीं था। उसने परीक्षा लेने के लिए सोचा, क्यों ना हम महात्मा बुद्ध पे पत्थर फेंकें। और फिर सर्वप्रथम शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंककर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि यह व्यक्ति जानबूझकर मुझे मेरे लक्षित कार्यों से भटकाना चाहता है। अतः इसके पत्थर से मेरे शरीर को तो कष्ट होगा, परंतु मैं अपने मन मस्तिष्क को शांत रखूंगा। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण बुद्ध के शरीर को कष्ट तो हुआ, परंतु उन्होंने मन मस्तिष्क को महसूस नहीं होने दिया। शिकारी कुछ समय सोचता कि महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध तो बुद्ध थे, वे अपने लक्ष्य पे अडिग रहे। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका और इस बार पत्थर बुद्ध के आँखों पर लगा। उनकी आँखों से इस बार आंसू बहने लगे। शिकारी पुनः प्रतिक्रिया के लिए उत्सुक था, पर इस बार भी उसे निराशा हाथ लगी। यह देखकर शिकारी के धैर्य की सीमा जाती रही और उसने आव देखा न ताव एक और पत्थर चला दिया। इस बार पत्थर बड़ा था, बुद्ध के शरीर से अधिक खून बहने लगा। इस बार बुद्ध की आँखों से आंसू भी बहने लगे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता से कहा, हे मानव, तुम्हारे दिए कष्ट से मेरे शरीर को कष्ट हुआ, परंतु मैंने अपने मन मस्तिष्क को अपने लक्ष्य पर स्थिर रखा। इस शिकारी को और भी अचंभा हुआ और इस बार उसने हक्का बक्का रहकर ये पूछा, हे बुद्ध, फिर आपके आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे और अब भी क्यों आंसू बह रहे हैं? फिर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के अनुचित परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरा मन विचार कर रो रहा है कि आखिर मुझे कष्ट देकर क्षणिक मानसिक कुंठा से जो सुख तुम्हें मिला वो कब तक रहेगा? तुम्हें क्या इस सुख से शांति प्राप्त होगी? तुमने अकारण किसी को चोट पहुंचाई, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? आखिर तुमने जानबूझकर बार बार गलती दोहराई है जो कि दंड की श्रेणी में आता है। तुमने ऐसा क्यों किया? बुद्ध की बातों से शिकारी महात्मा बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया और क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति तो थे ही, उन्होंने शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया